हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहरोज अली और आप देख रहे हैं शहरी वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, उस्मा खान ने मलिक रियाज की बेटियों और आमिना उस्मान के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। दोस्तों, क्यों वापस लिया? क्यों इन मोहतरमा ने, इन अदाकारा ने उनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया, जबकि ये पिछले एक डेढ़ हफ्ते से रो रही थी सोशल मीडिया पर कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, ये लोग पैसे वाले हैं, ये ऐसे हैं। दोस्तों, जानिए असल हकीकत क्या है। क्यों उस्मा खान ने मलिक रियाज की बेटियों पर से अपना मुकदमा वापस लिया? दोस्तों, क्या इसमें डील हुई है? क्या उस्मा खान को पैसे मिले हैं? क्या उस्मा खान ने पैसे लेकर यह मुकदमा वापस लिया है? दोस्तों, असल हकीकत क्या है? कितने की डील हुई है? दोस्तों, बहुत बड़ी डील हुई है। आप इसका अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक शहरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, अदाकारा उस्मा खान ने मलिक रियाज की बेटियों और आमिना उस्मान के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया। अदाकारा और मॉडल उस्मा खान ने पाकिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज की बेटियों और आमिना उस्मान के खिलाफ मुबैना तशद्दुद का मुकदमा वापस ले लिया है। दोस्तों, उस्मा खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुकदमा गलत फहमी की बुनियाद पर दायर किया गया था। मुझे गलत फहमी हो गई थी, इसलिए वो मुकदमे में कोई गवाही या कोई भी शहादत पेश नहीं करना चाहती। अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान ने ज़ाबिता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत केस में मजीद कार्रवाई न करने से मुतल्लिक बयान कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट नुमान नासिर के रूबरू कलमबंद करवा दिया। दोस्तों, वाजिह रहे कि पुलिस ने आमिना उस्मान समेत दिगर के खिलाफ घर में घुसकर तशद्दुद करने और कीमती अशिया को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में संगीन नताइज की धमकियां देने और जख्मी करने की दफात भी शामिल थी। उस्मा खान की बहन हुमा खान का कहना था कि इन पर FIR में दर्ज मुल्जिमान में से किसी ने भी तशद्दुद नहीं किया और वो घर में रखे मेज से गिरने वाले गिलास के बाइस जख्मी हुई। दोस्तों, गुज़िश्ता माह के आखिर में सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस गर्दिश कर रही थी, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 खवातीन मुसल्लिहा गार्ड्स के साथ अदाकारा उस्मा खान के घर में दाखिल होती हैं और इन्हें और इनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा तोड़ फोड़ की जाती है। इन वीडियोस के मंजिर पर आने के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हुआ था, जिसके बाद 26 मई को पुलिस ने आमिना उस्मान समेत दिगर के खिलाफ घर में घुसकर तशद्दुद करने और कीमती अशिया को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में संगीन नताइज की धमकियां देने और जख्मी करने की दफात भी शामिल थी और इन मोहतरमा का और इनकी बहन का कहना था कि इन्होंने हमें धमकियां भी दी, इन्होंने हम पर तशद्दुद भी किया, जुल्म भी किया। दोस्तों, ये मुकदमा दर्ज होने के चंद रोज बाद ही लाहौर में कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिना उस्मान, पश्मीना मलिक और अंबर मलिक के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। अदाकारा उस्मा खान और आमिना उस्मान और मलिक रियाज की बेटियों के दरमियान तस्फिये की खबरें गुज़िश्ता चंद रोज से गर्दिश कर रही थी और उस्मा खान की वकील खतीजा सिद्दीकी ने खुद को पीर के रोज इस मुकदमे से इलहदा कर लिया था। इन्होंने पीर की शब एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने ये फैसला फरीकैन के दरमियान मुबैना तस्फिये की खबरों के बाद किया है और वो समझती हैं कि ये इनकी मोकला की नहीं बल्कि इस निज़ाम की शिकस्त है जिसने इन्हें मायूस किया। गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मा खान के वकील मियां अली इशफाक ने कहा था कि इनकी मोकला को जान का खतरा है, लिहाजा हुकूमत इन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम करे। इस दौरान लेन देन और सुलह से मुतल्लिक एक सवाल पर उस्मा खान ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो आज यहाँ ना होती। इनका मजीद कहना था कि अगर इन्हें बात ख़त्म करना या लेन देन ही करना होता तो वो ये मुकदमा दर्ज ही ना कराती।
دوستوں مقدمہ درج کرانے کے بعد اس محترمہ کے بیانات کے بعد اس نے اس قدر گھٹیا بیان دیے، یہ اپنے بیان میں روئی بھی، اپنے بیان میں گر گرائی بھی، حکومت پاکستان سے اپیل بھی کی، تو اب کدھر گیا ہے؟ اب اس اداکارہ کا رونا دھونا کدھر گیا ہے؟ دوستو یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے ملک ریاض اور عظمی خان کے بیچ، اسی لیے عظمی خان نے یہ مقدمہ واپس لے لیا ہے، اور واپس لیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ یہ غلط فہمی ان کو تب نہیں تھی نظر آئی جب یہ ویڈیو بیان میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے حکومت پاکستان سے انصاف چاہیے، تب اس کو نہیں تھا یہ خیال آیا۔ دوستو مرنا سب نے ہے، لیکن ہم لوگ مرنا بھول گئے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ تھی کچھ اس کیس سے جڑی ہوئی تازہ ترین اپڈیٹ۔ دوستو اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو جنہوں نے ابھی تک شہری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔